मीनार पाकिस्तान की तरफ आप देख रहे हैं कैसा झंडा लगा है। बस यही मकसद था और कोई मकसद नहीं। फैसलाबाद वाले इतना बड़ा, सबकी किसी की कुर्बानी कम नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं तो आपके लिए दिन रात जो भी मिलता है मैं कहता हूं ऐसे लोग हमें मिले, और मैं आपका नाम लेता हूं, कभी भी मैंने शूरा का नाम नहीं लिया। मैं तो वैसे ही कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, तो मैं कभी किसी का नाम नहीं लिया। जब भी कोई बात करता है तारीख बहुत आगे जा रही है, मैंने कहा हमारे उन कारकुनों की वजह से जा रही है जो दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं, और जो भी सामने आता है उसको कहते हैं जालिम, सितम कर धरा हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो ये बात है। आपने तवज्जो जी, किसी से मरऊब नहीं होना। मरऊब तो वो हो जो नामूस रिसालत का गद्दार है। आप तो रसूलुल्लाह की नामूस के मुहाफिज है। गद्दार वो परेशान तो वो जिसने खत्म नबूवत पर डाका डाला, परेशान तो वो जिसने गुस्ताखे रसूल औरत को छोड़कर उस पर नाज किया, और परेशान तो वो जिसने कुरान और हदीस निसाब से निकाला, परेशान तो वो जिसने मस्जिदों से स्पीकर उतारे, परेशान तो वो जो कहता है कि पाकिस्तान में जो जिहाद की बात करते हैं वो कश्मीर के साथ जुल्म कर रहा है। मैंने कहा तारीख नहीं पढ़ी, तूने क्रिकेट की पढ़ी है ना। अगर तूने इस्लाम की तारीख पढ़ी होती तो तुझे बात न करता जिहाद के खिलाफ। जिहादी से तो मक्का फतह हुआ, जिहादी से तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिहादी से तो सहाबा कराम ने 2 सुपर पावरें गिरा के रख दी, जिहादी की वजह से सहाबा ने समुद्रों में घोड़े डाल दिए, जिहादी की वजह से हजरत साद ने दरियाए दजला को फरमाए हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, राह दे दरियाए दजला लंबा बह गया और कहने लगा मोहम्मद अरबी के गुलामों गुजर जाओ। इसलिए तो मैं बह रहा था ताकि पता चले क़यामत तक कि जब जिहाद की बात आए, हुजूर के दीन की बात आए, तो दरिया भी वो बात समझ जाता है कि हाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम जा रहे हैं। तुझे पता ही नहीं है किसी बात का, और तू मुकद्दस इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है सिखों को खुश करने के लिए। सिखों को खुश करने से पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर तूने जाना था। सिखों को खुश करने के लिए तूने अल्लामा इकबाल की कब्र पर जाना था, और सिखों को खुश करने के लिए उन 70,000 औरतों से पूछना था जिनको हिंदू सिख उठाकर ले गए थे पाकिस्तान बनते वक्त, उनकी रूह से पूछना था कि सिख ही वो थे जिन्होंने मुसलमानों की बच्चियों को उठाया, जिन्होंने बच्चों की गर्दनें काटी, जिन्होंने मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए। तुझे सिखों का इतना दर्द है तो जा अमृतसर चला जा। पाकिस्तान तो बने ही इस नाम पर है, पाकिस्तान का मतलब क्या? मीनार को गवाह बनाओ। 1940 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सारे लोगों लैके थे, क्यों आए? अज ऐसी मीनारे पाकिस्तान को पूछना, सामने और लेटिया मुसव्वरे पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸੋ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? क्या ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ? और करतारपुर बार्डर खोल के ते सिखां दे वीजे खत्म करने वास्ते होया, ते सिखां दा बार्डर खोलन लग्या और सिख भी डांस करन ते पाकिस्तानी भी डांस करन। और केड़ी गल ते डांस कीता ने जलीलो, और कश्मीर आजाद करा के डांस कर रहे हो। अब नारा लगाना है इस बात पर, ये कमीने हो गए। इन्होंने तारीख इस्लाम पढ़ी कोई नहीं। मुसलमान बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही है। कहता है जहां जो बात करेगा ना जिहाद की, वो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है। तो मैंने कहा जहां जो श्रीलंकन टीम को बुलाएगा वो क्या कर रहा है? बताओ जी, श्रीलंकन टीम को बुलाने वाला पाकिस्तान का वफादार है, कश्मीरियों का वफादार है। ये भी मौरख कोई लिखेगा कि जिनकी बेटियां उजड़ी जा रही थी और वो श्रीलंकन टीम को बुला रहा था। ना ना, ये श्रीलंकन टीम के लिए नहीं बना। नारा ऐसा लगाना है पाकिस्तान के मतलब क्या कि बड़ी दूर तक आवाज जाए, इनके कान तो वैसे ही फट जाए और ट्रंप भी एक बार उठे, मोदी भी उठे। नहीं, शेर आ गए, मोहम्मद अरबी के शेर आ गए, गजनवी के वारिस आ गए, नूरुद्दीन जंगी के वारिस आ गए, सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस आ गए। ऐसे करके नारा लगाना है।
بالکل پورا زور لگانا ہے. دیکھیں یہ بارش بھی اس لیے برس رہی ہے.